सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आप लोगों का आंसर की आ गया है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के कितने मार्क्स हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का मुझे आप लोग बता दीजिएगा, तो उसके भी आप पे जो है मैं कट ऑफ पे एक वीडियो बना दूँगी। आज की क्लास में UGC नेट हिंदी एग्ज़ाम जो 27 अगस्त को जो आप लोगों का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की से मिलान करके। मैंने मिलान कर लिया है, पहले से मेरे पास जो है पेपर अवेलेबल था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर अभी मेरे पास नहीं आया है, जैसे ही आता है तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमज़ोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। यह कथन किस समाज सुधारक का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? इसका सही जवाब होगा राजा निर्बंसिया कहानी में। अगला प्रश्न है, आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों का सही क्रम बताना है। इसको सही क्रम में लगाना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री नाम की कहानी लिखने पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था। ऑप्शन बी है, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये गलत हो गया, हंस पत्रिका में नहीं, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सी ऑप्शन है, शिवरानी देवी पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। ऑप्शन डी है, लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राइटर थे। ऑप्शन ई है, साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। इसको जो है क्रम में लगाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी, लास्ट में ई आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं, है ना, इस पे आप लोग क्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया है शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये गलत है, तो इस पे क्लेम किया जा सकता है, कर दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरवी रखा? इसका सही जवाब होगा झिंगुरी सिंह। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। यह कथन जो है धीरेन्द्र वर्मा का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और ताल घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? नहीं पूछा गया है। प्रेमचंद की डायरी से, प्रेमचंद के पत्रों से। तीसरा ऑप्शन है, पुस्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से, या मुंशी जी की सर्विस बुक से। किससे जो है प्रेरणा नहीं मिली है? तो प्रेमचंद की डायरी से सही जवाब होगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ये 100% प्रश्न यहाँ से जो है ये, इसको तो आप लोग बिल्कुल
रट जाइए, यहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है, हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा छोटा करूँ पूरा दिखे, है ना। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ऑप्शन बी है 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन ई है अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए डी ई, ए डी और ई, ए डी ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध से संबंधित सत्य कथन पूछा जा रहा है। कविता क्या है निबंध से सत्य कथन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी ई। देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। बी ऑप्शन है, निरंतर संशोधन परिवर्तन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। ये ऑप्शन है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए बी ई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त कथन किस विचारक का है? यह कथन जो है किस विचारक का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोतार्द। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। राय साहब का कारकुन, इसका जो हो जाएगा पंडित नोखेराम। सबसे बड़े महाजन झिंगुरी सिंह। बीमा कंपनी की दलाली श्याम बिहारी तनखा। और डी का यहाँ पे हो जाएगा एक मैनेजर और शक्कर मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। डी प्रश्न है, यानी कहानी आप पढ़ते हैं तो स्थान का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। कोई स्थान का नाम है, कोई बाज़ार है, कोई गांव है, तो इन सब नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके नए स्टूडेंट जो अभी तैयारी में लगे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। सबसे पहले आएगा चंपानगर के बाद आता है तेगछिया के बाद आता है ननकपुर के बाद आता है सीताधार, और लास्ट में है फारबिसगंज, जहाँ पे वो नौटंकी के लिए वहाँ पे उसको पहुँचाना होता है हीराबाई को। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक काम करिए, जैसे ये गांव जो यहाँ पे जो पूछा गया है ना, मारे गए गुलफाम उस तीसरी कसम से कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो मैंने इसको क्रम में बता दिया, और आप लोग जो है आपका जो नोट्स होगा उसमें आप लोग क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक, जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे।
क्योंकि 3 महीना यूँ बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो आप लोग लापरवाही ना करें। अगला प्रश्न देखेंगे, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना हित कहाँ छार भरी मुठी, पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलाउद्दीन, रत्नसेन, हीरामन सुख, नागमती। तो ये जो कथन है वो हीरामन सुख का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। पहले ए आएगा, लौट जाओ तुरंत, लौट जाओ, यह तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ई आएगा, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। उसके बाद बी आएगा, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। फिर आएगा डी ऑप्शन, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति मंद करो। लास्ट में सी ऑप्शन आएगा, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही रहेगा। ये ध्रुव स्वामिनी के कथन है और बिल्कुल क्रम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग अलग से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अंधेर नगरी नाटक का तीसरा अंक पूछा गया है। अंधेर नगरी नाटक का तीसरा अंक पूछा गया है। सही जवाब होगा जंगल, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। लॉन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं, उनका सही अनुक्रम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। सबसे पहले महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, उसके बाद डी आएगा प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, फिर डी आएगा अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, फिर आएगा ई ऑप्शन भव्य शब्द योजना, फिर बी आएगा रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, इसको क्रम में नोट कर लीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ ऐसे आप करिए, ठीक है ना। बाकी आगे क्लास में लूँगी, वहाँ पे आप लोगों को मैं गाइड करूँगी कैसे पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं पेपर क्लियर होगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। ये 3 से 4 महीने आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ना होगा, पूरी स्ट्रेटजी बना के पढ़नी होगी, तो ही सफलता मिलेगा। इतना बड़ा सिलेबस है, आप सभी को पता ही है, तो पूरा सिलेबस कोई नहीं कर पाता। जो 1 साल से जो तैयारी लोग कर रहे हैं वही कवर कर पाए होंगे, और कवर करने पूरे सिलेबस को भी आप कवर कर लेंगे ना, जब तक आप रिवीजन आप लोग नहीं करोगे बिल्कुल आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगा। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बागवां आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो ये आसान प्रश्न है। 67 बादशाह दर्पण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु क्या है? दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु क्या है? 10 वर्ष रहता है सीता की आयु, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा ए डी ई। ए ऑप्शन है, इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है, तो बिल्कुल सही है ये। डी ऑप्शन देखेंगे, पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन ई देखेंगे, यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती, तो बिल्कुल सही है। तो ए डी राइट आंसर है। बी और सी यहाँ पे गलत होगा।
सी ऑप्शन दिया है अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर होना ही चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे कॉमन सेंस पे है, हम सोच के भी इसको गलत मान लेंगे, है ना, पकड़ में आ जाएगा कि ये गलत है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन, ये भी मेरे ख्याल से राम की शक्ति पूजा आप लोगों ने ज़रा सही पढ़ा है, तो इसको आप लोगों ने सही करा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरुपदेशशात् देतुं शास्त्रम जड प्लम काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः। काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये जो उक्ति है ये भामा की है, ये पंक्ति भामा की है और कई बार पूछा गया है, ये भी PYQ में है, पूछा गया है ये इससे पहले भी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है, यह उक्ति जो है किस पात्र की है? यह उक्ति किस पात्र की है? और ये मैंने कई बार इस कथन को मैंने कई बार सॉल्व कराया है महिला आंचल से। महिला आंचल से ये कथन है। सही जवाब है बालदेव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। ये भी आसान प्रश्न है। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इसमें से नहीं है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने गलत किया होगा ये प्रश्न। इसका सही जवाब है श्यामा स्वप्न। बाकी तारा, कुसुम कुमारी, रजिया बेगम, हलाहल, ये सभी जो है उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। अगला प्रश्न है मुर्दैया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है? राइट आंसर है धर्मपुर। ये भी PYQ में पूछा गया है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न ये NTA का फेवरेट प्रश्न है भाई, ये हमेशा आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि कितना भी पढ़ लो कन्फ्यूजन इसमें हो ही जाता है 15 सर्गों में। कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? दूसरा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आएगा कर्म, उसके बाद आएगा स्वप्न, फिर आएगा संघर्ष, कर्म स्वप्न संघर्ष, उसके बाद आएगा निर्वेद, लास्ट में दर्शन। तो ये जो इसको आप लोग एकदम रट लीजिए, 15 के 15 सर्ग पेयर बना के इसको याद करिए, 3-3 का या 5-5 का पेयर बना के याद करिए। चिंता, आसार, श्रद्धा, लज्जा, कर्म, वासना, ऐसे ईर्ष्या, ईड़ा, ऐसे करके ना क्रम में अपने हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है आप सभी को वैसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ फ़कीर दिए गए हैं, एक तरफ मजदूरी का जीवन दिया गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध से है, देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही होगा। जॉन ऑफ आर्क का होगा यहाँ पे भेड़ चराना। टॉलस्टॉय का हो जाएगा जूते गांठना। उमर अख्याम का होगा तंबू सीना। और खलीफा उमर का होगा रंग महलों में चटाई आदि बुनना। इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार बुक पढ़ लो ना तो दोबारा मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है उसको बार बार रिपीट करना। तो प्रश्न तो यहीं से आते हैं, है ना, तो इनको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। इस बार मिलान में आया है तो अगली बार जो है क्रम में लगाने के लिए आ सकता है, या तो इसमें से असंगत कौन सा है ये पूछा जाएगा, है ना। 4 का यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का सही दे देगा, 1 इसमें से असंगत दे देगा। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको अलग से नोट कर लेंगे आप लोग अपने नोट्स में। क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों के पास होगा, जिसके जो नए विद्यार्थी हैं वो नोट कर लेंगे, जो पुराने हैं जिनका पेपर सही नहीं हुआ है वो भी नोट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप मत करना नोट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पेपर आप नहीं देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। मेरी तिब्बत यात्रा से प्रश्न है, सत्य कथन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ACE सही होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। सी ऑप्शन सही है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21वें में छपी है। ये ऑप्शन सही है। भोटिया लोग छुपे यानी चोंगा के दामन से खाने पीने की
चीज़ों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। तो ए सी यहाँ पे राइट आंसर है, ACE। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो ये भी आसान प्रश्न है, 10 मानी है। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म बताइए। निबंध से प्रश्न है, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म बताना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ACD। सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र का है। मुझे मेरे मित्र से बचाइए पदम सिंह शर्मा, और नगर बधू पांडे विचन शर्मा उग्र। ये गलत है, डी सही है। ठीक है, ACD उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह का। ACD राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ABD। देवताओं के राजा का व्रज जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद B सही होगा, नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। D ऑप्शन, एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। तो ABD राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक के पात्रों को पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम क्या है। आगरा बाजार नाटक के पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। सबसे पहले आएगा लड्डू वाला, फिर आएगा तरबूज वाला, उसके बाद आएगा बर्फ़ वाला, फिर ककड़ी वाला, फिर पान वाला। पान वाला लास्ट में आता है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ निबंध और एक तरफ निबंधकार दिए गए हैं। कौन सा निबंध किस निबंधकार का है ये बताना है। ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। साहित्य की महत्ता, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य के मूल बाबू गुलाब राय। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। और साहित्य कला और प्रेम यशपाल। राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरदचंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था। डी प्रश्न है ये प्रश्न जो है डी पूछा गया है, लेकिन बिल्कुल दृष्टि के गाइड में भी यहाँ इसके बारे में जो है बिल्कुल दिया गया है। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद आया होगा, आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ABD। विराज बहू, राम की सुमति और मछली दीदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आएगा भोला राम का होरी को गाय देना। उसके बाद आएगा राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ होना। फिर D आएगा दमड़ी बसोड़ का प्रसंग। फिर A आएगा शिकार प्रसंग। उसके बाद लास्ट में C आएगा सुंदरिया गाय की हत्या। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नाटक दिए गए हैं और एक तरफ नाटक के पात्र दिए गए हैं। देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक।
स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन हैं? लीला हो जाएगी, सॉरी चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र लीला। स्कंदगुप्त नाटक की जो पात्र है वो हो जाएगी मालिनी। अंजू दीदी, अनिमा, आषाढ़ का एक दिन, प्रिय गुण मंजरी। राइट आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? किस कृति को ये मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र है, किसने कहा? तो मन्नू भंडारी ने। एक कहानी है अभी, एक कहानी है अभी। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस कहानी में घनश्याम नगर, कल्लू, दिल्ली, एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? पिता कहानी में। अब ऐसे ही यहाँ पे जो स्थानों का उल्लेख पूछ दिया है कि किस कहानी में हुआ है, अगली बार क्या पता इसको क्रम में लगाने के लिए आ जाए, तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ अध्याय दिए गए हैं और एक तरफ प्रकरण दिए गए हैं। तो इसको तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, यहाँ से भी 100% प्रश्न हर बार आता है और ये इतना कठिन नहीं पूछा गया है संस्कृति के 4 अध्याय से, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही है। चलिए देख लेते हैं, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव में जो है यहाँ पे इसका राइट इस ऑप्शन मिलान होगा यहाँ पे आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य द्रविड़ समस्याएं। बी का देखेंगे, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसका हो जाएगा बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसका होगा अमृत और हलाहल का संघर्ष। बचा एक, भारतीय संस्कृति और यूरोप, तो इस्लाम नवोत्थान। ये सही मिलान है, राइट आंसर दूसरा होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कोसी के घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कोसी के घटवार कहानी के आधार पर गुसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सबसे पहले सी आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। फिर आएगा डी ऑप्शन, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह लगवा लिया। फिर आएगा बी ऑप्शन, बच्चा है भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। उसके बाद आएगा ई ऑप्शन, लोग ठीक कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। उसके बाद लास्ट में ए आएगा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगा कर भूल चूक के माफ़ी मांग लेना। तो आप लोगों ने ऑप्शन अगर पढ़ा होगा तो ये लास्ट में आप लोगों ने कहानी पढ़ी है तो लास्ट में ये आता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ जाकर जो है भूल चूक माफ़ी मांग लेना, है ना, ये लास्ट में ही आता है कथन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख तोड़ कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? वर्डवर्थ, एलियट, टॉलस्टॉय, गोर्की। राइट आंसर क्या होगा 89 का? तो टॉलस्टॉय, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो ये भी आसान प्रश्न है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, प्रश्न आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 90, लालित्य मीमांसा, लालित्य मीमांसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? थोड़ा सा प्रश्न ये डीप है। शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है?
उषा और ईश्वर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन बताइए। राजा राम मोहन राय के संबंध में कथन पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ADE। राजा राम मोहन राय भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक माने जाते हैं। उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। राइट आंसर होगा ADE। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ADE। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वाधिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। हिंदी की सर्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। कौन कौन से कथन मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा A, B और D। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। उसके बाद B ऑप्शन भी सही है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन C गलत है, D ऑप्शन सही है। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियों का रंग नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब निबंध से जो प्रैक्टिस मैं करा रही थी। श्वेत है, लाल है, काला है, हरा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हरा। हरा नहीं है क्योंकि नहीं पूछा गया है और इन हर मूर्तियों की अपनी अपनी विशेषता है। अभी तो इस बार तो शिव मूर्ति निबंध से इसमें कौन सी मूर्ति नहीं है ये पूछा गया है। अगली बार जो है श्वेत, लाल, काला, इन तीनों मूर्तियों की विशेषता देके पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या तो मिलान करने के लिए आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। खैर मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं? रूपन बाबू को, वैद्य जी को, रंगनाथ को, बद्री को? ये किसको लगता है? रंगनाथ को लगता है, रंगनाथ को। राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीफ की दावत कहानी के आधार पर श्यामनाथ के संबंध में सटीक कथन कौन सा है? सटीक कथन पूछा जा रहा है। तो सटीक कथन यहाँ पे हो जाएगा श्यामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा था। बिल्कुल। उसके बाद D ऑप्शन सही होगा। श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। उसके बाद राइट आंसर होगा श्यामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। बिल्कुल चिंता होती थी ना, माँ को अपने बाहर नहीं जाने देता था कि मेरी बेइज्जती होगी कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद C ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। श्यामनाथ अपने चीफ को नापसंद करता था। नापसंद कहाँ का, तो उसे बहुत पसंद करता। उसी की खातिरदारी में तो अपनी माँ को बोलता है आप सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहन लो। उसके बाद A ऑप्शन भी गलत है। श्यामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B, D, E, तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। छोटा करूँ इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रकरण परीक्षा गुरु के प्रकरण से पूछा गया और उसके शीर्षक पूछे गए हैं और ये कई बार आया है। PYQ क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। प्रकरण 1 का अकाल में अधिक मास। प्रकरण 1 का हो जाएगा सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 का हो जाएगा अकाल में अधिक मास। प्रकरण 3 का होगा संगीत का फल और प्रकरण 4 का होगा मित्र मिलाप, है ना। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया?
तो नंद दुलारे वाजपेयी, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले आएगा यहाँ पे सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। उसके बाद आएगा बंग विभाजन की घोषणा, सी ई, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बी, और उसके बाद बी आएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर आएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। उसके बाद आएगा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन का आरंभ। अगला प्रश्न देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। दूसरा ऑप्शन सही है। सबसे पहले जो है सी ऑप्शन आएगा, यद्यपि बाण भट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। ये जो है भूमिका, आप बाण भट्ट की आत्मकथा जब पढ़ेंगे तो भूमिका से ही वहाँ से उठाया गया है कथन, ठीक। उसके बाद ई आएगा, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। फिर आएगा बी, निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो। फिर आएगा डी, निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। लास्ट में ए आएगा, बिहार से जब मैं निकला तो चित्त प्रसन्न था, अति बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको भी क्रम में आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 101 प्रश्न देखेंगे। रुकिए, छोटा करती हूँ इसको थोड़ा। हाँ जी, अब दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। आधे अधूरे नाटक का जो पहला मंचन हुआ था उसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बी सी ई। इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया था। फिर सी आएगा, छोटी लड़की की भूमिका, डी गलत है, सी आएगा, ठीक है। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया। फिर ऑप्शन ई आएगा, इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ, ठीक है। और ए और डी क्यों गलत है, ये जो है यहाँ पे देखेंगे, बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई थी। ऋचा व्यास ने नहीं, बड़ी लड़की की भूमिका जो है अनुराधा कपूर ने निभाया था और छोटी लड़की की भूमिका जो है ऋचा व्यास ने निभाया था। तो ये अलट पलट कर दिया है ना। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये, और इस तरह मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। आदत आप लोग डाल लीजिए नए विद्यार्थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिनकर ने गीत काव्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। दिनकर की जो गीत काव्य है उर्वशी, उनमें निम्नलिखित विशेषताएं जो है कौन कौन सी हैं, ये बताना है। देखते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी डी ई। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। डी ऑप्शन देखेंगे, उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है। ई ऑप्शन, उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। तो ए डी बी डी ई, सॉरी ए नहीं, सी नहीं, बी डी ई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है। तो लाल पान की बेगम कहानी में हुआ है।
अगला प्रश्न देखेंगे, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांतों के अंगों का सही क्रम पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये PYQ है, कई बार पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा कथानक, फिर आएगा चरित, उसके बाद आएगा विचार, कथानक चरित विचार, उसके बाद आएगा पद योजना, लास्ट में आएगा गीत। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रम में आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, इसको क्रम में बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण का चयन के अनुसार पाली में कितनी संधियाँ होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। का चयन के अनुसार जो है पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं। 41 ध्वनियाँ हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियाँ के रूप में माना जाता है। वो कहानियाँ कौन कौन सी हैं। 106, क्वेश्चन नंबर 106, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। ACD राइट आंसर हो जाएगा, ACD ऑप्शन चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, कड़ुआ के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है। ये तो मैंने कई बार क्वेश्चन सॉल्व कराया है। किसका है ये, सिंहरण का है, और ये PYQ है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उपन्यास और एक तरफ उपन्यासकार हैं। देखते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास जो है यहाँ पे हो जाएगा कुब्जा सुंदरी, और देवेश ठाकुर का होगा भ्रमभंग, रामदरस मिश्र का हो जाएगा अपने लोक, और गंगा प्रसाद विमल का हो जाएगा मृगांतक। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 सही जवाब है। इस प्रश्न को भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आगे देखते हैं, कला के किस छड़ से आएगा। देखो ये भी प्रश्न कम से कम 10 से 15 प्रश्न तो इनमें से मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए में से आए हुए हैं। कला के किस छड़ से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। तो कला के तीसरे छड़ से, ये मैंने लिख के कई बार बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अंक से जो है प्रश्न है, अंधा युग नाटक से जो अंक है और अंक के शीर्षक है उनको जो है मिलान करना है। चलिए देखते हैं, दूसरे अंक का क्या नाम है। पशु का उदय, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और चौथा अंक हो जाएगा गंधारी का शाप, पांचवा अंक हो जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 2 5, 3 1 2 5 राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो अनन्वय अलंकार होता है। राइट आंसर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, मानस के हंस से संबंधित तथ्यों को सही तथ्यों का चयन कीजिए। मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, मानस का हंस लिखने पर विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बी ऑप्शन देखेंगे, दोहावली और गीतावली में तुलसीदास को जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है, गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे, उपन्यास में तुलसी के जन्म का स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। डी देखेंगे, इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखेंगे ई ऑप्शन, रघुवर दास जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं, ये ई ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, रघुवर दास जी का जो है रचना वो तुलसीदास है और मूल गोसाई चरित के जो है बेनी माधव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलेंगे। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कविता, मुक्तिबोध की कविता पूछा गया है। मुक्तिबोध का कविता इनमें से हो जाएगा ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूली और भूल गलती, भूल गलती। ठीक है, ए बी सी राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। एक 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव डालता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कविता दी गई है और कविता की पंक्ति दी गई है और उसके कवि दिए गए हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ये है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किसका है? तो ये मुक्तिबोध का है। ऑप्शन बी है, विस्तृत नभ का कोई कोना, ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। आराधना का दृढ़ आराधना से 2 उत्तर, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ऑप्शन डी है, श्रेय नहीं कुछ मेरा अब तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये जो है अज्ञे का है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य के संदर्भ में वर्डवर्थ के उपयुक्त कथन कौन है? वर्डवर्थ के उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। सी ऑप्शन, भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। उसके बाद डी ऑप्शन, भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। तो बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक पूछे गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। सज्जन कीर्ति सुधाकर इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो बंसीधर हैं। और प्रयाग समाचार पत्रिका के संपादक कौन हैं? देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। शुभ चिंतक पत्रिका के संपादक हैं सीताराम। बिहार बंधु के हैं केशव राम भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 ऑप्शन तीसरा 3 5 1 2। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है के अनुसार जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रयोग की वस्तु दी गई है और एक तरफ निर्यातक देश गए। इसको मैं कई बार, ये भी प्रश्न जो है कई बार मैंने सॉल्व कराया है निबंध में। चलिए देख लेते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्किन की धोती अमेरिका से और लाख काट का अंगा ये जो है फ्रांसीसी यानी फ्रांस से, कंघी जर्मनी से और चर्बी की बत्ती इंग्लैंड से। राइट आंसर हो जाएगा 3-1 2-1 4-3 2-1 4-3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आसान प्रश्न है ये भी। जिमिलोड विलेजय ए पाड़ ए हितिमी घरड़ी लई चित्त समरस जाय तुखड़े जय पुड़ते समत। ये जो है कढ़ापा की पंक्ति है, कढ़ापा की पंक्ति है ये, और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कढ़ापा की पंक्ति। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह से है। ये निशा निमंत्रण से है। ठीक है, ये थोड़ा सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से थोड़ा बाहर दिया है। ठीक है, निशा निमंत्रण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा में पंक्ति दी गई है, गीत दिया गया है। ठीक है, उन गीतों से भी पूछा गया है ये प्रश्न, मैंने देखा उन गीतों से ये प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, लागत अवध भयावह भारी, ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद ए आएगा, मानव काल रात्रि अधियारी। फिर आएगा बी, घोर जंतु समपूरी नर नारी। उसके बाद आएगा डी, डर पई एक निहारी। और लास्ट में ई ऑप्शन आएगा, घर समान परिजन जनु भूता। अब इसको आप लोग क्रम में लिख लीजिएगा, या कि निबंध में मैंने पढ़ा रखा है तो उसको मैं एक बार दिखा दूंगी या मैं लिखवा दूंगी जब पढ़ाऊंगी निबंध तो। ठीक, फिर भी आप लोग यहाँ क्रम में मैंने बताया तो क्रम में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 124, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बनकर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। ये कामायनी के किस सर्ग से यह पंक्ति ली गई है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, इड़ा सर्ग से। आपके सब सिलेबस में है इड़ा सर्ग, इड़ा लज्जा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राज्यसभा विभाग काशी डैग की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया। किसने तैयार किया। इसका सही जवाब होगा हेमंत दरबारी, फोर्थ ऑप्शन हेमंत दरबारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, गैग्रीन यानी रोज कहानी के संबंध में उचित कथन कौन कौन से हैं। उचित कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, केवल BDE। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। ई ऑप्शन, मालती के शिशु को चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। ये जो है मालती कहती है लेखक से, है ना। तो BDE राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मुर्दैया के में प्रयुक्त शब्द जो आए हैं वो दिया गया, उन शब्द का आशय क्या है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, डांगर का हो जाएगा मरे हुए पशुओं का मांस, ये तो आसानी से आप लोग पहचान लिए होंगे। अन्यास का हो जाएगा लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। और परवाना का होगा शव यात्रा के दौरान लगाए जाने वाला विशेष भजन। बैक्टीरिया का हो जाएगा, बैक्टीरिया कह रही हूँ,
विक्टोरिया, इसका हो जाएगा चांदी का सिक्का। 3, 1, 2, 5, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन कौन कौन से हैं? सिंदूर की होली नाटक से मनोरमा का कथन कौन कौन सा है? तो ए, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। उसके बाद सी, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। उसके बाद डी ऑप्शन सही होगा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। ए, सी, डी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ए, सी, डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जो है आलोचक दिए गए हैं, एक तरफ आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं। शांति प्रिय द्विवेदी का इनमें से कौन सा आलोचना है? 1 मिनट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी का हो जाएगा युग और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा हिंदी साहित्य। बच्चन सिंह का साहित्य और समाज का रूपवाद। और इंद्रनाथ मदान का आधुनिक कविता का मूल्यांकन, है ना। तो 4, 1, 2, 3, तीसरा ऑप्शन सही होगा। कूड़े वाले को अभी आना था। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ काव्य लक्षण दिए गए हैं, एक तरफ आचार्य दिए गए हैं। काव्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम का रसात्मक काव्यम, ये किसका है? तो ये है विश्वनाथ का। शब्दार्थों सहितो काव्यम, गद्य पद च तत्विद्या, ये किसका है? तो ये है भामा का। रमणीयात परिपादकम शब्दम काव्यम, ये किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का। ऑप्शन डी देखेंगे, काव्य शब्द और गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थ योर्तते, ये जो है वामन का हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, ये कूड़े वाले को अभी आना था, शोर हो रहा होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ये हैं, इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक से यह संवाद किसका है? किस पात्र का है यह संवाद? बताइए, राइट आंसर किसका क्या होगा? तो प्रिय गुंज मंजरी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसे चिपटे रहना भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी का है, और ये भी मैंने रिपीट कई बार करवाया है ये प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने गलत नहीं किया होगा ये, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, ये भी मैंने कराया है। 20 कोटि सुत होत फिरत है होए अनाथ, हाँ होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक में उक्त गीत किस अंक से है? जब मैंने लास्ट में सभी नाटक जब मैंने पढ़ाया था तो ये मैंने बताया था ये किस अंक से है। जब मैराथन क्लास लास्ट में मैंने सिर्फ अलग अलग से लिया था, सिर्फ नाटक, कहानी, उपन्यास, है ना। तो इसका सही जवाब होगा दूसरे अंक से। ठीक है, भारत गाता है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजनावाद के संबंध में कथन है। अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का जो है अभिव्यंजनावाद, इससे जो है कथन पूछा जा रहा है। कौन कौन से कथन होंगे इसमें से देखते हैं। अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजनावाद में अभेद है, ये भी सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही होगा, कला दृष्टि केवल आंतरिक है। और ई ऑप्शन कला अखंड है, यानी ए, सी और ई राइट आंसर होगा। ए, सी और ई, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। आप लोग मिला लीजिएगा। महिला आंचल के अनुसार सत्य कथन बताइए। महिला आंचल के अनुसार सत्य कथन बताइए। चलिए देखते हैं सत्य कथन इनमें कौन कौन सा है। महिला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है, बिल्कुल सही है।
जीवनी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह कथन फुलिया की माँ के बारे में है। नहीं, ये कथन जो है फुलिया की माँ के बारे में नहीं है, गलत ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन देखेंगे, इस उपन्यास में कुल जो है 67 खंड हैं, 67 खंड हैं, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते थे। ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ई ऑप्शन देखेंगे, एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं हैं, कथन बूढ़े जोतकी का है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। ए, सी और ई, तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये व्याकरण से प्रश्न है, इसका जो है सही मिलान चलिए देखते हैं। प फ ब का जो है यहाँ पे हो जाएगा दंतोष्ठ, और बी ऑप्शन का यह न ल इसका जो हो जाएगा वर्तस, ये भी कई बार पूछा गया है। और क ख ग का हो जाएगा तालव्य। सी का दूसरा होगा ना, क ख ग घ, और डी का हो जाएगा चौथा च छ ज झ तालव्य। ये है सही मिलान 3 1 2 5। 3 1 2 5 राइट आंसर है ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। सबसे पहले बी आएगा, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। उसके बाद ए आएगा, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। ठीक, उसके बाद आएगा डी ऑप्शन, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। फिर आएगा ई ऑप्शन, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। लास्ट में सी ऑप्शन आएगा, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। तो बिल्कुल क्रम में है, आप लोग भी क्रम में इसको मिलान कर लीजिएगा और अलग से लिख भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 138, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आएगा सी, हिंदी की कुछ क्रियाएं, फिर आएगा डी, नाम यानी संज्ञाएं, फिर आएगा ई, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, फिर आएगा ए, समास में वर्तनी की स्थिति, फिर आएगा बी, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, है ना। तो इसको क्रम में आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन बताना है। 139 क्वेश्चन नंबर है। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन ए, सी, डी। ए ऑप्शन सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन और सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुआ था, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो ए, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 140 क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। विचारकों को जो है उनके जन्म के अनुसार जो है पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएंगे? सबसे पहले यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, किरकेगार्ड। उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स आएंगे, उसके बाद ज्योतिराव फुले, फिर फ्रायड और लास्ट में महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन का जो है यहाँ पे आएगा
तो कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन जो है बाद में मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको एक वीडियो बनाऊँगी, इस पर मैं वहाँ पे सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। उपयुक्त अवतरण के अनुसार मनुष्य एवं अन्य जीवधारी की एकता का स्वीकार कब होता है? समस्त सृष्टि ज्ञान अर्जित करने से, समस्त सृष्टि को एक विधान से संचालित करना, या समस्त सृष्टि में एक ही तत्व की व्याप्ति, या समस्त सृष्टि में परंपरा अवलंबी होने से। इसका सही जवाब होगा तीसरा, समस्त सृष्टि में एक ही तत्व की व्याप्ति। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा के संबंध में उपयुक्त विचार कौन सा है? उपयुक्त विचार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा तीसरा, बैर त्याग चराचर प्रेम और पूर्ण निष्काम भाव। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उपयुक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है, अहम का त्याग माना गया है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर संगीत सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? अवतरण के आधार पर संगीत जो है सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक। आगे देखते हैं, कला के लिए सिद्धांत से गांधी दर्शन में कोई सहानुभूति क्यों नहीं है? कोई सहानुभूति क्यों नहीं है? इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नीति हितकारिता उपयोगिता को कसौटी माना जाता है। अगला प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन का, देखेंगे 146। उपयुक्त अवतरण के आधार पर भारतवासी समाज और देश के प्रति कर्तव्य किस कारण भूले हुए थे? किस कारण भूले हुए थे? तो व्यक्तिकता के कारण। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपयुक्त अवतरण के आधार पर अपने देश और समाज को पहचानने की इच्छा किस प्रकार उत्पन्न हुई? किस प्रकार उत्पन्न हुई? क्वेश्चन नंबर 147। इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी, ये गलत है, अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति के महान उद्घोष में शामिल नहीं है, राष्ट्रीयता शामिल नहीं है, ठीक है। भातृत्व, स्वतंत्रता और समानता तीनों शामिल है, शामिल नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे पूरा दिया गया है, मैंने चेक किया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपयुक्त अवतरण के आधार पर अंग्रेजी के भीतर से यूरोप के तेजपूर्ण विचारों ने किसमें वृद्धि की? किसमें वृद्धि की? मानसिक एकता, जातीय एकता, भौगोलिक एकता या सांस्कृतिक एकता? राइट आंसर हो जाएगा मानसिक एकता। और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, उपयुक्त अवतरण के आधार पर वह कौन सा गुण है जो औसत भारतवासी को प्राचीन और मध्ययुगीन भारतवासी से विभक्त करता है? तो सामाजिक चेतना, ठीक है, सामाजिक चेतना राइट आंसर होगा। तो ये रहे टोटल 100 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर आता है वैसे ही मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगी, है ना। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना नंबरिंग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से आप लोग जारी रखिए। आंसर की बात करें तो आंसर की जो है जल्दी ही आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाएगा, ठीक है।